गुड इवनिंग एवरीवन। और आज चलते हैं हम प्रोग्राम में अपने जो जिसमें एच शेप का प्रोग्राम बनाना था पैटर्न का। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम में, अपना कोड एडिटर खोल लेते हैं, VS कोड एडिटर। एंड अभी हमने एच शेप का प्रोग्राम लिख रहा था। तो अब हम चलेंगे कि क्या हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे। सबसे पहले स्टैटिक वाइड, और यहाँ लिख देते हैं पैटर्न, ठीक है। और पैटर्न में लिख देते हैं इंट एन, एन की वैल्यू पास कर देते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको क्या चाहिए। हमने एक डायग्राम खींचा, फिर से एक बार हम समझा देते हैं कि चलते एक बार हम एक डायग्राम समझ लेते हैं। हमको क्या चाहिए, तीन वैल्यू चाहिए हमको। एक तो लेफ्ट का चाहिए, एक राइट का चाहिए, एक मिडिल का चाहिए। ओके, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, एक मिडिल हुआ। तीन वैल्यूज हमको चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं कि हम पहले देख लेते हैं कि ये क्या क्या हमको डिफाइन करना है। ओके, तो सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं इंट, और यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, कुछ नंबर प्रिंट कराएंगे। लेफ्ट इक्वल टू 0, कामा। अब जैसे देखिए, जब हमारी वैल्यू चलेगी, जब हमारा काउंट करेगा, जब हमारा शेप बनेगा, तो वो कैसे बनेगा, किस बेस में बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मिडिल जो होगा हमारा, ठीक है, ठीक है। तो जो मिडिल होगा, तो मिडिल इक्वल टू हो जाएगा, जो हमारी वैल्यू है उसमें से एक एक घटता जाएगा। एक एक लेफ्ट से आएगा तो एक एक घटता, राइट से आएगा तो एक एक घटता जाएगा। और जो राइट वाली वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें एक एक, जैसे राइट की तरफ जाएगा तो एक एक बढ़ेगा नंबर में। तो यहाँ लिख देते हैं राइट, यहाँ सेमी कोलन नहीं देंगे, कमा, ये हो गया n-1, कमा, राइट इक्वल टू n+1, ठीक है। जब बाई तरफ आएगा तो एक घटेगा, और जब दाई तरफ जाएगा, बीच वाला जो सेंटर वाला है, मिडिल वाला, और जो राइट वाला होगा एक एक बढ़ेगा, और लेफ्ट में हमेशा जीरो अपनी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ वैल्यूज डिक्लेयर कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है कि अब हमको डिफाइन करना है, क्या करना है, हमको मेन रो डिफाइन करना है। तो पहले समझ लीजिए, पहले हमने क्या किया, पहले हमने डिक्लेयर किया लेफ्ट राइट और मिडिल की वैल्यू। तो यहाँ लिख देते हैं डिक्लेयर, समझाने के लिए, डिक्लेयर लेफ्ट राइट एंड मिडिल, ठीक है। और यहाँ पे होगा क्रिएट मेन रो। तो क्रिएट मेन रो में क्या होगा, तो रो क्रिएट करना है। तो रो को हम पहले क्रिएट करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, फॉर, एक ले लेते हैं रो के लिए, क्या लेंगे, रो के लिए वही होता है हमारा इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है। और जब हमारा रो चलेगा तो ये क्या होगा, हमेशा हमारा हमारा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा जो भी होगा, ठीक है, तो रो से कम हमारा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले उसकी मल्टीप्लिसिटी करेंगे। तो ये हो जाएगा कि जो हमारा रो जीरो से स्टार्ट होगा, रो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में जीरो दिया है। तो इंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, एंड आई इज लेस देन, क्या हो जाएगा हमारा, 2 स्टार n। जितनी बार आएगा उतनी बार घटेगा, और n की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। n जब हम नंबर देंगे, जब फंक्शन में हम नंबर डिफाइन करेंगे, उस n से क्या करेगा, उसके दो गुना, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, n के दो गुना, यानी कि दो गुना से कम होगी। तब क्या करेगा, अब आपका क्या होगा कि n, n-1, उससे एक कम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया n-1, और फिर क्या होगा हमारा, i इंक्रीमेंट होगा, i प्लस प्लस। ओके, अब चलिए, अब हमको इसमें क्या प्रिंट करवाना है। तो इसमें प्रिंट करवाना, पहले हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक रो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, हम पहले एक रो प्रिंट करवा लेंगे, पहले टेस्टिंग के लिए प्रिंट कर लेते हैं। तो रन करते हैं, और हमारे पास मिलेगा क्या, अभी हमको ब्लैंक रो मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा, अभी खाली, देखिए खाली कुछ रोज मिल रहा है, देखिए 1 2 3, 3 रो मिल रहा है, यानी कि घट रहा है हमारा, देखिए 5, ठीक है ना। तो अभी हमको 3 मिल रहा है, ऑटोमेटिकली मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अब हमको करना क्या है, अब हम करेंगे पहले कि अब इसमें कंडीशन हम लगाएंगे। किस तरह का कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा, ठीक है ना, जो भी हमारा रो बन रहा है, थोड़ा सा देखिए ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो इसकी ओर समझ के चलना पड़ेगा कि क्या करना है हमको। तो पहले हमको क्या करना है कि अगर रो की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू अगर नंबर से कम होती है,
अगर आई की वैल्यू क्या हो, हमारे नंबर से कम हो, तो लिखेंगे इफ, ठीक है, इफ आई इज लेस देन एन। अगर आई की वैल्यू एन से कम होती है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो अगर आई की वैल्यू कम होती है तो हमारा प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा क्या। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको प्रिंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमारा हमारा प्रिंट एलन नहीं होगा, प्रिंट होगा। क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट हमारा क्या करेगा, तो हमारी वो वैल्यू प्रिंट करेगी, कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगी, लेफ्ट वाली वैल्यू प्रिंट करेगी। क्या करेगी, लेफ्ट वाली। तो जो लेफ्ट हमने दिया, लेफ्ट की वैल्यू 0 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे हम लेफ्ट डिफाइन कर देंगे कि हमारा लेफ्ट डिफाइन करेगा। या लेफ्ट नहीं कर देते, हम क्या करते हैं सीधे हम यहाँ पे एक तो समझने के लिए बोल दिए हैं, क्योंकि उसमें फिर प्लस प्लस इंक्रीमेंट करके एक दो नंबर प्रिंट करवाना, हम बस एक मान लिए कि यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू चाहिए। अगर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, खाली एन की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसमें इसको डिफाइन नहीं भी करें तभी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि डायरेक्ट क्या करें, हम स्टार प्रिंट करा दें, डायरेक्ट क्या करें, स्टार प्रिंट करा दें। या एल्स कंडीशन में नहीं होगा, एल्स में भी हमारा वही पास होगा। एल्स में क्या पास होगा हमारे पास, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और पास हो जाएगा हमारा स्टार। दोनों कंडीशन में हमारा स्टार प्रिंट करेगा। अगर एन की वैल्यू, अब एन की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं एन इक्वल टू इंट, इंट एन इक्वल टू मान लीजिए 5 लिख दिया, और यहाँ पे इसको पास कर देंगे, इस फंक्शन में पास कर देंगे जो है पैटर्न, ठीक है, एन। ठीक है, एक बार रन कराते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। हमको कुछ स्टार ऐसे मिल रहा है, देखिए 1 2 3 4 ऐसे खाली फिर मिल रहा है। तो हमको पैटर्न कुछ ऐसे मिल रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, एल एन नहीं होगा, एल होगा। तो अब हमको कुछ पैटर्न ऐसे मिलेंगे, ये देखिए एक सिंगल लाइनिंग का एक पैटर्न मिला हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अगर हम क्या दिया हमने, ये दिया है वैल्यू, एन की वैल्यू 5, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो 9 प्रिंट हो गया, बीच से एक निकालेंगे तो 4 ऊपर 4 नीचे, यानी हम सही जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि 4 ऊपर 4 नीचे, और बीच में हमारी राइट वाली जो लाइन होगी ये वाली अब खींचेगी। अब इसको हमको खींचेंगे, फिर इधर का खींचेंगे। तो वो कैसे खींचेंगे, ये समझाने के लिए बस बता दिए हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि आगे वाले में क्या कंडीशन हमारा होगा, ठीक है। तो एक हो गया, अब फिर हम एक लूप लगाएंगे, इसी में एक लूप लगाएंगे, आगे चलेंगे, फिर इस फार के अंदर फार लगाएंगे, फॉर, ठीक है। अब कॉलम ले चलते हैं, अब क्या करेंगे, कॉलम करेंगे, क्रिएट कॉलम, क्रिएट कॉलम। तो ये कॉलम क्या होगा हमारा, फॉर, ठीक है। कॉलम होगा हमारा इंट जे इक्वल टू 1। जे की वैल्यू क्या हो हमारा, तो जे की वैल्यू क्या हो, अभी 1 हो। अगर जे की वैल्यू 1 होती है, यानी कॉलम की वैल्यू अगर 1 हो, उस कंडीशन में, ठीक है। अगर हमारा जे इज लेस देन, ठीक है, जे इज लेस देन क्या हो हमारा, जो एन चल रहा है n-1, ठीक है। कॉलम हमारा एक एक घटेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा जे प्लस प्लस, ओके। इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास क्या है कि इसमें एक कंडीशन और लगेगा कि इफ, देखिएगा, यदि हमारा क्या हो, यदि हमारा जो हमारा रो है, रो मतलब आई, आई इज किसके बराबर हो, आई इज नॉट इक्वल टू n-1, आई इज नॉट इक्वल टू, अगर n-1 के बराबर नहीं होता, अगर घटता नहीं है अगर नंबर में से, उस कंडीशन में क्या होगा, तब हमारा प्रिंट करेगा ब्लैंक स्पेस। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नहीं प्रिंट, हमारे पास प्रिंट होगा, और ये होगा हमारे पास ब्लैंक स्पेस प्रिंट कर देगा, ओके। एल्स कंडीशन में क्या प्रिंट करेगा, एल्स में भी हमारा क्या करेगा कि अगर हमारा उसके बराबर नहीं होता है, तब जाके हमारा प्रिंट करेगा स्टार प्रिंट करेगा। तो ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नहीं प्रिंट स्टार। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टार प्रिंट करा देंगे और एक स्पेस दे देंगे। क्या करेंगे, हम एक स्पेस दे देंगे, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी लूप, देखिए अब हमको क्या करना है कि अब हमको एक कंडीशन और चलाना है कि अगर, ठीक है ना, इस लूप से बाहर निकलेंगे, फिर से एक इफ कंडीशन चलाएंगे नीचे के लिए कि इफ, ठीक है, अगर रो हमारा लेस देन एन होता है, पहले था नॉट इक्वल टू एन, एन के बराबर नहीं हो, और अगर लेस देन यानी एन से कम हो, यहाँ तो देखिए आई इक्वल टू लेस देन एन, और इसमें भी क्या करेंगे, अगर आई लेस देन एन हो,
तो इफ आई लेस देन एन, ठीक है, तो हमारा क्या किया है, प्रिंट किया है हमारा स्टार, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों से प्रिंट करना है, तो सेम वाला यही चीज हमारा नीचे होगा, आई लेस देन एन। तो क्या हमारे पास होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एल एन नहीं, प्रिंट होगा, प्रिंट स्टार, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा हमारे पास, फिर एल्स में भी हमारा वही पास होगा, सेम वही चीज होगा, सेम यही जो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार। ओके, एक बार सेव कर लेते हैं और एक बार प्रोग्राम देखते हैं कि हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो पहले हमारा ब्लैंक रो एक बार प्रिंट किया था, ब्लैंक रो वाला कहाँ है, यहाँ पे। तो इसको ला करके सबसे पहले नीचे रख देंगे हम, नहीं तो इस लूप के अंदर सबसे नीचे हम अपना ब्लैंक वाला लाइन प्रिंट करवाएंगे। एक बार रन कराते हैं, रन करा के देखेंगे। तो ये हमारा देखिए एक एच प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे एक स्पेस देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एच प्रिंट किया, तो यहाँ पे एक स्पेस हमको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट से स्पेस मांग रहा है। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ हो गया ये, एंड यहाँ पे, ठीक है। एक बार रन कराएंगे तो ये सिमिलर रूप में देखिए हमारा एक एच प्रिंट कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, अब देखिए, जैसे करने का मतलब है कि अगर हम नंबर बढ़ाते हैं, सपोज दैट एन की वैल्यू जैसे बढ़ाएंगे, एन की वैल्यू कर दिया अगर 8, तो ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये ऑटोमेटिक मतलब कि हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसके हिसाब से लेफ्ट राइट और मिडिल सबकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। अगर नंबर प्रिंट कराना होता तो नंबर के अकॉर्डिंग हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते, लेकिन इसका जरूरत ही नहीं था, तो इसको हमने बनाया नहीं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा एक एक पॉइंट को लेकर के। आप वीडियो को बढ़िया से देख करके चेक करके आप प्रोग्राम बनाएंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं और हम एक चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो उस दिन का पेंडिंग क्लास था। अब हम चलते हैं, एक दूसरा सेव देते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने फिर उस प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे ये हो गया आपका एंड उसके बाद से ये हमारा जावा, एंड आज का डे है डे 24। तो चलेंगे यहाँ पे देखेंगे डे 24, और इसमें भी हम एक प्रोग्राम आपको बना देते हैं। ओके, और आज का पैटर्न जो होगा, अभी देखते हैं कि एक मिनट कौन सा पैटर्न आपको दे। तो पैटर्न एक बार हम देख लेते हैं कि कोई पैटर्न आपको देने लायक है कौन सा। वेट करिए, वेट करिए। चलिए, थोड़ा एक गुड क्वेश्चन है। हम देंगे एक ऐसी वैल्यू ABCD को प्रिंट कराएंगे, वो कैसे कराएंगे ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा होगा कैरेक्टर का ASCII कैरेक्टर का प्रिंट होगा। तो ऐसा लिख देते ASCII डॉट जावा। ASCII कैरेक्टर की बात करें तो ABCD क्या होता है, ABCD। तो ये हो जाएगा आपका क्लास ASCIICHAR, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसको कर लेंगे पब्लिक, ध्यान दीजिएगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एंड ये हो जाएगा आपका स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। एंड अब देखिए थोड़ा सा समझिए कि ASCII कैरेक्टर क्या है। तो आप लोगों को पढ़ा है कि 65 पे क्या होता है हमारा A होता है, 66 पे क्या होता है B होता है। तो क्लास पढ़ा है ना, स्ट्रिंग और कैरेक्टर फंक्शन दोनों पढ़ा है। तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर फंक्शन होता क्या है। उसमें हम आप लोगों को ये चीज समझा देते हैं कि जैसे ASCII वैल्यू करना है तो पहले होगा हमारा A, फिर सॉरी ऐसे कर देते हैं, पहले होगा हमारा A, फिर होगा हमारा AB, ऐसे देखिए AB, फिर होगा ऐसे ABC, एक ट्रायंगल में होगा हमारा ABC, फिर होगा हमारा ABCD, फिर प्रिंट होगा हमारा ABCDE। ओके,
तो चलते हैं इस प्रोग्राम को देखते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, कैसे हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो लूपिंग सिस्टम में होता है कि बड़ा बड़ा प्रोग्राम बस आपको अंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्सेप्ट हो तो आप कर लेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, सब कुछ वही है, सेम जो आपने ट्रायंगल बनाया था, आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जे के बराबर हो जाए, बस एस सी आई कैरेक्टर पास करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो एक बार चलते हैं इसको करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो क्रिएट करेंगे। तो करते हैं क्रिएट ए रो, क्रिएट ए रो, एक रो क्रिएट करते हैं। तो रो कैसे क्रिएट करेंगे, तो पहले फिर वही काम, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। ओके, हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल हम एक लाइन प्रिंट, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, 5 लाइन है तो 5 को हमको प्रिंट करा लेते हैं, ऐसे ब्लैंक स्पेस प्रिंट करवा लेंगे। एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 5 रो, एक रो देखिए, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो हमारा, ये 5 रो, 1 2 3 4 5, 5 रो हमारा प्रिंट हो गया। एनालिसिस हमने कर लिया कि चलिए हमारा 5 रो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, अब हमको इसमें क्या करना है, हमको एक कॉलम प्रिंट करवाना है। क्या कराना है, कॉलम प्रिंट करवाना है। तो चलिए यहाँ चलते हैं और यहाँ लिखेंगे फॉर कॉलम के लिए, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट ए कॉलम, क्रिएट ए कॉलम, ठीक है। तो कॉलम के लिए क्या होगा, फॉर इंट j इक्वल टू 1 एंड j लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड j प्लस प्लस। ओके, तो हमको क्या प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, नहीं प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना है, एक हम पहले वैल्यू कोई एक ए प्रिंट करवा लेते हैं। ए प्रिंट करवाएंगे तो हमको क्या होगा, देखिए ए ए ए ए सारा प्रिंट कर दिया, एक स्पेस दे देते हैं, एक स्पेस दे देते हैं तो पूरा देखिए ए प्रिंट कर दिया। लेकिन हमको तो चाहिए ए बी सी डी ऐसे ट्रायंगल में। तो हमने क्या बताया था, एक कंडीशन क्या लगाया था इसमें कि इफ क्या लगाया था, आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जे। क्या लिखा था कि अगर अगर रो जो है कॉलम के बराबर हो या कॉलम से बड़ी हो, अगर रो क्या हो, कॉलम के बराबर हो या कॉलम से बड़ी हो, तो हमको क्या प्रिंट करके देगा, तो वो आपको प्रिंट करके देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और प्रिंट में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पास कर देंगे, ये वाला ए पास कर देंगे। तो इसको डबल कोट में लिख के ए स्पेस पास कर देते हैं। और एल्स में क्या पास हो जाएगा, एल्स में हमारा एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो इसको कट करके हम यहाँ पे ला के रख देंगे, तुम्हारा एक स्पेस प्रिंट हो गया। ठीक है, तो एक स्पेस हम प्रिंट करा देते हैं। रन करेंगे तो ऐसे ट्रायंगल में सिर्फ ए प्रिंट करेगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए ए ए ए ए प्रिंट करेगा। लेकिन भाई हमारे पास तो ABCD। अब देखिए, अब हम ASCII कैरेक्टर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, एक फंक्शन का यूज करेंगे, और उसका ये पहले आप लोगों को बताए हैं, पढ़ाते वक्त बताएं कि कैसे ये चीज होगा। तो बहुत होता है कि देखिए, जहां पे हमने लिखा है ना ASCII प्रिंट, अब प्रिंट में हम क्या करेंगे, आई के साथ हमारे पास चल, देखिए ये क्या कर रहा है कि ये हमारे साथ चल रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या पास करेंगे, कौन सा फंक्शन पास करेंगे, तो हमारे पास फंक्शन है कैरेक्टर का। कौन सा फंक्शन है, कैरेक्टर का। तो लिखिए CHAR कैरेक्टर। और कैरेक्टर कैसे चलेगा हमारे पास, कैरेक्टर चलेगा हमारे पास, कैरेक्टर में जो आई जो हमारा चल रहा है, आई का वैल्यू क्या होगा, एक, आप प्लस 64 कर दीजिए। तो आई की वैल्यू जब एक होगी तो उसमें क्या होगा, प्लस 64 जुड़ जाएगा। तो 64 एक मतलब क्या हो गया, 65। और दूसरे राउंड में क्या होगा, 66, यानी ए बी हो जाएगा। तीसरे बार में ABC होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस कॉन्कैटिनेट करके डबल क्वोट करके एक स्पेस दे दीजिए, बस काम खत्म। ए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई के साथ इंक्रीमेंट करना। और यहाँ पे देखिए ABCDEF, देखिए यहाँ पे ABCDE तक प्रिंट हो गया। आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है तो बस कुछ मत करिए, यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दीजिए, देखिए आपका 6 कर दीजिए, तो ये आपका देखिए हो गया ABCDEF तक आपका सर प्रिंट कर आप देगा। जिस शेप में किए उस शेप में नहीं हुआ है। एक मिनट रुके रुके रुके, स्टेप में ABBB ऐसे हो रहा है ना, एक यस यस सेकेंड, सर। हाँ हाँ ABBB से, हाँ वो इसी स्टेप में होगा, गलती हो गया था मेरे लिखने में, ये BBB ही होगा। ठीक है, क्योंकि हर लाइन में यहाँ पे CCC होगा। ABC वाला भी प्रोग्राम हो जाएगा, उसके लिए भी थोड़ा कैलकुलेशन तगड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका DDD। और एक क्वेश्चन और अभी बता रहे हैं, आज सुबह सुबह फेसबुक पे देख रहे थे तो एक बोल रहा था कि, अभी बता रहे हैं आप लोगों को, एक बार उसको भी ट्राई कर देते, मेरे दिमाग में था।
कि किसी ने बोला कि 1 रुपए को अगर 31 दिन तक डबल करते रहेंगे, यानी 1 रुपए का 2 रुपए का हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का आपका 8 होगा, 8 का 16 होगा। तो बोल रहा था कितना करोड़ हो जाएगा, एक बार हम देखते हैं कैलकुलेशन करके। तो वो बोल रहा था कि 1 करोड़ 31 1 रुपए एक दिन में पता नहीं करोड़ रुपए से ऊपर हो जाता है 1 रुपया 31 दिन में, यानी हर यस रोज सर, डबल यस करते सर। हैं। तो एक बार हम उसका प्रोग्राम एक बार बना के देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, कैसा पॉसिबल है, क्या हो सकता है। तो एक बार हम चलते हैं और चल के देखते हैं, उस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लिख देते हैं अमाउंट, एक लिख देते हैं क्या, अमाउंट डॉट जावा। ओके, और हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, पब्लिक, एक बार उसी को प्रोग्राम को देख लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, उसी के साथ साथ हमारा हो जाएगा। चलिए अब हमको क्या करना है कि पहले हम अमाउंट दे रहे हैं, तो पहले तो हम लिख देंगे यहाँ पे इंट अमाउंट, ठीक है, इक्वल टू 1। पहले अमाउंट क्या दिया हमने, अमाउंट दे दिया 1 रुपए। 1 रुपया क्या करना हमको, बार बार मल्टीप्लाई भी 2 देगा, हर बार उसका मल्टीप्लाई होगा। तो 2 तो हमारा फिक्स होगा, 2 हमारा हमेशा फिक्स होगा, हर बार जाएगा, हर बार क्या करेगा, फिक्स करेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको भी फिक्स कर देते हैं, इंट मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई जिससे करना है उस दोगुना हो रहा है। चलिए एक लूप लगाएंगे फॉर, देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। फॉर, और सर लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई का स्पेलिंग गलत है। इंट आई इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन आर इक्वल टू कितना, 31 दिन, एंड आई प्लस प्लस। तो आई हमारा हर बार रो चलेगा, तो अमाउंट और एक नहीं, अमाउंट इक्वल टू होगा, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो भी हमारा इन आई, जैसे आई तो चल ही रहा है हर बार, तो आई तो चलेगा, लेकिन हमको क्या करना, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट स्टार आपका क्या, मल्टीप्लाई, जितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी बार हमारा चलेगा। तो ये 31 बार चलेगा। तो एक बार हम रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास क्या आता है, ये आउटपुट क्या आता है। पहले हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट। तो पहली बार में अमाउंट 1 रहेगा, 1 × 2 1 × 2 होगा। फिर अगली बार जो अमाउंट यहाँ स्टोर कर 2, तो यहाँ आ जाएगा अमाउंट 2, तो 2 × 2 इक्वल टू 4। तो देखते हैं एक बार रन करके क्या होता है हमारे पास। तो हमारे पास कुछ कैलकुलेशन लेके आता है, यहाँ माइनस में दे दिया, कैसे, तो अगली वैल्यू दे दिया हमारा माइनस में, यानी 31 दिन में कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब रुपए में आ गया भाई। हाँ ठीक तो है, पहला दिन 2 रुपए, अगले दूसरे दिन 4 रुपए, तीसरे दिन 8 रुपए, 8 का 16, 16 का 32। तो हम इसको लॉन्ग इंट में दे देते हैं ना, आप अमाउंट को लॉन्ग इंट में दे देते हैं, LONG लॉन्ग इंट दे देंगे, LONG लॉन्ग, लॉन्ग में दे देते हैं, तो लॉन्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई को 2, देखिए आ गया। तो ये आ गया हमारा इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अरे राम, इतना लंबा अमाउंट हो गया 31 दिन में। अब सोचिए अगर हम साथ में इसके प्लस आई को प्रिंट करवा दें, तो ये हमको बता देगा कि भाई आई कितनी बार राउंड अप हो रहा है। तो प्लस यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे लिख देते हैं इंडेक्स, यहाँ पे डबल कोट में लिख देते हैं इंडेक्स, यानी आई की वैल्यू, आई वैल्यू, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं हम आई को, यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, अब एक बार रन कराते हैं, तो रन में हमारे पास हाँ आई की वैल्यू 31 आ रही है, यानी 31 दिन में 1 रुपए का डबल डबल किए भाई, देखें कितना आ गया, देख लीजिए। टोटल अमाउंट अगर हमको प्रिंट कराना है, इसको कमेंट आउट कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, यहाँ पे एक दे देते हैं लॉन्ग सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ दे देते हैं टोटल अमाउंट, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके इसको हमने रन करा दिया, देखे, तो ये हमारे पास आ गया टोटल अमाउंट कितना आ गया। अब देखिए कितना बड़ा मैथ का कैलकुलेशन है। आप पैसा बचत करिए, पर डे डबल करिए, ऐसे करना शुरू कर दीजिए, इतने पैसे आपके पास होंगे 31 दिन में। इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 को, और बाप रे बाप, सोच लीजिए। ओके,
चलिए, इस तरह के प्रोग्राम्स अगर कभी आपको मिले तो इसको ट्राई करना चाहिए। मेरे दिमाग में आज सुबह से ही था कि एक बार इस प्रोग्राम को, तो मेरे दिमाग में ये डायग्राम बन गया था कि इस प्रोग्राम को कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए कितना छोटा, मैं एक तुरंत कैलकुलेशन मैंने बनाया, बना करके इसको प्रोग्राम को एक छोटे से 2 लाइन के कोड में हमने पता लगा लिया कि 31 दिन में इसकी पेमेंट की वैल्यू कितनी होगी। ओके, इस प्रोग्राम को देख के कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।